का कार्यक्रम भारतीय हिंदी साहित्य के अध्याय का एक नया पृष्ठ लिखेगा और बेला साहित्य के नवरत्न आपके बीच बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं एक बार आप सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच माला के तैयार। साहित्य का, चिंतन का, शिक्षा का, भारतीय संस्कृति का आलोक प्रस्तुत होगा। संदेश रूप में मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके स्वागत वंदन में सिर्फ जो अनुभूति है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ कह सकता हूँ पुष्प को श्रृंगार दें संभव नहीं, बीन को झनकार दें संभव नहीं, तुम स्वयं सत्कार के सत्कार हो, हम तुम्हें सत्कार दें संभव नहीं। मैं बताते हुए बहुत हर्षित हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी नहीं, पूरे देश के साहित्यकारों की, लेखकों की, सर्जकों की उपस्थित है और बड़े बड़े शिक्षाविद, समालोचक भी यहाँ आए हैं। हमारे छोटे से अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। शारदा संगीत महाविद्यालय, अम्मा साहब ट्रस्ट, सृजना साहित्यिक संस्था, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट 21,102 गौरवान्वित। विलम्ब नहीं करूंगा, पहले से ही विलम्ब हो चुका है। मैं शीघ्र चाहता हूं कि हमारा कार्यक्रम शुरू हो और अपनी परिणति को प्राप्त हो। तो मैं बताते हुए बहुत हर्षित हूँ कि हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि, आप लोग तालियां भी बजाते रहेंगे, डॉक्टर सत्यपाल तिवारी जी, निदेशक मानवती विद्या शाखा उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। उनका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि उनके स्वागत में आप लोग भी एक बार तालियां बजाएं। उनके साथ हमारे दूसरे अतिथि भी हैं, अशोक कुमार तिवारी जी, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। इसी क्रम में जिनको अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों की घोषणा हुई थी तो उनको हिंदी उस पुरस्कार की घोषणा में विज्ञान भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। बहुत बड़े विज्ञान लेखक हैं, विज्ञान की कहानियाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी उन्होंने लिखी हैं, जिनकी कहानियाँ चर्चित हैं। कई उपन्यास उनके चर्चित हमारे बीच हैं। और ये बताते हुए हर्ष होता है कि ये सम्मान कितना दुर्लभ है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में केवल एक सम्मान दिया जाता है, विज्ञान भूषण का। हिंदी जैसे साहित्य भूषण है तो 20 सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन विज्ञान भूषण से एक सम्मान दिया जाता है। मैं आदरणीय विजय चितौरी जी से, चितौरी जी आ चुके हैं नहीं? अच्छा, मंच पर उपस्थित हैं, हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत है, वंदन है। और इसी क्रम में हमारे जो सम्मानित अतिथि
जिन अतिथियों को सम्मानित करने के लिए हमने चुना है, हमारी कमेटी ने काफी विचार मंथन के बाद उनके कार्यों को, उनके कार्यवृत्त को देखते हुए उनका चयन किया है। कई विभूतियाँ यहाँ हैं। हमारे साथी राधेश्याम दीवाना जी, आप सभी लोग उनको सम्मान सहित मंच पे ले चलेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री रामनिवास पंथी जी, जो रायबरेली से आए हैं, मंच पर है, जरा सभी तालियां बजा दें उनके लिए। अभी ये निराला संस्थान जो डलमऊ में है और प्रतिवर्ष तमाम पुरस्कार ये देते हैं और निराला साहित्य पर शोध परक बहुत सारे कार्य किए गए हैं। रायबरेली के साहित्य पर बहुत सारा काम किया गया है, उसके ये जनक हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। मंच पर हम उनका स्वागत कर रहा हूँ। और इसी दौरान मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच जनपद के बहुत बड़े पत्रकार, देखने में बहुत युवा हैं राजनारायण शुक्ल राजन जी, ये साहित्यकार भी हैं। अगर मौका मिलेगा तो उनकी चर्चाएं भी होंगी। मैं चाहता हूँ कि इनके तालियां बजाएं। और दैनिक जागरण में प्रतिदिन इनकी स्टोरीज, इनके आलेख प्रकाशित होते हैं और दुर्लभ शोध परक आलेख ये प्रकाशित करते हैं। हमारे अनुरोध पर आए हैं, का स्वागत है। डॉक्टर अर्जुन पांडे जी अमेठी से हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूँ हमारे साथी इनको मंच पर लेकर के आए। ये आर पीजी कॉलेज अमेठी के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। अवधि के विकास में इनकी संस्था कार्य कर रही है। अन्य बहुत सारे कार्य ये करते रहते हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। हमारी संस्था ने आज इनको पुरस्कार चयनित किया है। बैठा दीजिए और तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। बहुत बड़े लेखक हैं, चिंतक हैं। डॉक्टर हरीशचंद्र साग जी मैनपुरी से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जरा खड़े हो जाएं। मैनपुरी से बहुत बड़े समालोचक हैं, अनेक पुस्तकों की समालोचना की है और हिंदी साहित्य के इतिहास पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेखनी से अभी बहुत सारे साहित्य आने हैं। इनका स्वागत है, वंदन है। इनको हम लोग सम्मानित करेंगे संस्था से। श्री बेचनलाल गुप्ता विनोदी जी प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज की धरती से, जो साहित्य और धर्म की धरती है, मंच पर उपस्थित है। इनका स्वागत है। इसी क्रम में देवेंद्र कविराज जी सुल्तानपुर से शायद नहीं आ पाए हैं। कल बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो अपने पिताजी को लेकर के पीजीआई में हैं, शायद ना आ पाए क्योंकि क्रिटिकल पोजीशन है उनके पिताजी की। डॉक्टर अम्बिकेश त्रिपाठी जी मानस रत्न प्रतापगढ़ लालगंज से आए हैं। अभी इस साल जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार घोषित हुए थे उसमें कबीर सम्मान से नवाजे गए हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं, कई पुस्तकों की संरचना इन्होंने की है। उनका स्वागत है, वंदन है। इसी क्रम में एक नाम ले रहा हूँ जो रायबरेली से आए हुए हैं, डॉक्टर आजेंद्र प्रताप सिंह, जोरदार तालियां बजाइए। फिरोज गांधी पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। इनको हमने सम्मान के लिए बुलाया है और इन्होंने मेरे सम्मान की जो भावना है तो स्वीकार किया है। निराला संस्थान जो डलमऊ में है उसका सारा संचालन, बहुत सारा कार्य इनके द्वारा किया जाता है और निराला पर इन्होंने बहुत शोध किया है, दुर्लभ चीजें खोजी हैं, किताबों में उनको इन्होंने प्रकाशित किया है। अगला नाम है, राजस्थान की धरती से आई हैं श्रीमती प्रतिभा इंदु जी। प्रतिभा इंदु जी को सम्मान और दीपिका जी उसका सम्मान ले जाइए ऊपर। प्रतिभा इंदु जी, इनको हमने सम्मान के लिए चुना है और सोचिए कि इतनी दूर से ये यहाँ पर आई हैं, ये हमारा गौरव है। इनका स्वागत है, वंदन है। इसी क्रम में डॉक्टर रिंकी सिंह रायबरेली से आई हुई हैं, बहुत बड़ी लेखिका है।
ये भी प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज रायबरेली में। बहुत स्वागत है आपका, वंदन है। और अगला नाम है, युवा साथी हैं हमारे, सुल्तानपुर से आए हैं, पवन कुमार सिंह जी। अवधी पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, अवधी कहावतों पर, अवधी शब्दों पर, अवधी अवध का जो तमाम साहित्यिक रुझान है, बहुत सारी बातें हैं, विशेषताएं हैं। इनके पिताजी को लोक भूषण सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। उनके ये पुत्र हैं, शिक्षक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। मैं चाहता हूँ कि मंच पर आए, अगर ठीक है। पवन कुमार सिंह जी का स्वागत है, वंदन है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा। हमारे बीच हमारे बड़े भाई संरक्षक भैया डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी भंवर जी का मैं चाहता हूं कि मंच पर आ जाए। संरक्षण उनका प्राप्त होता रहे तो अच्छा रहेगा। इनको ले जाइए देवाना जी, कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ कहीं की कुर्सी लगा दीजिए, बैठा दीजिए इनको। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर साहिदा जी, मैं शायर तो नहीं, इतना बढ़िया एक वाक्यांश है, गजल की एक पंक्ति है। ये कहती है कि मैं शायर तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी शायरा हूँ, बहुत बड़ी शिक्षाविद है। इनके कई कॉलेज हैं जो संचालित किए जाते हैं इनके द्वारा। वो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है। और हमारे आयोजक मंडल में आनंद मोहन ओझा जी हैं, रोशनलाल उमर वैश्य भी हैं, मौजूद है। उनका स्वागत है। प्रेम कुमार त्रिपाठी जी 5 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे साथियों में जिनका आयोजन में बहुत बड़ा योगदान है, मैं नाम नहीं लूंगा तो उचित नहीं होगा। राधेश्याम दीवाना जी, लखन प्रताप गढ़ी जी, अनिल कुमार लीला जी, श्रीनाथ मौर्य सरस जी, कुंज बिहारी लाल मौर्य काकाश्री, प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी और आचार्य अनिल देहाती जी। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पर आए, उनका स्वागत है, वंदन है। ये जो बेल्हा साहित्य के नवरत्न है इसमें समाहित है और इनको अवधी सम्राट के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं, प्राचार्य हैं इंटर कॉलेज के, अब भी बहुत सारा काम ये करते रहते हैं। तो इनकी जो योग्यता है और जो इनका योगदान है उस सबको देखते हुए इनको इसमें शामिल किया गया है। और ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो हमारे सम्मान्य अतिथि हैं उनको तो हमारी 3-4 संस्थाएं सम्मानित करेंगी ही। जो इस किताब में शामिल हैं, जो साहित्यकार इस किताब में शामिल हैं, उनको ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ह्यूमन ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, जब उसने देखा कि इस तरह के साहित्यकार हैं जो अभी तक अनजाने से थे, उनको उनकी प्रतिभा को, उनके योगदान को, अवदान को देखते हुए इस किताब में पटल पर लाया गया है, समाज के सामने लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो उनके द्वारा इसमें जो लोग समाहित हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो उस ट्रस्ट के जो सदस्य यहाँ हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इधर हमारे कई साथी जो सुल्तानपुर से आए हैं, बड़े साहित्यकार हैं, क्योंकि समय कम है, उनका समृद्ध रूप से स्वागत करते हुए मैं भैया अनिल कुमार विजय जी से चाहता हूँ कि वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें और फिर तुरंत बिना किसी डिले के कार्यक्रम शुरू करा।